तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव को पता था कि जब कलयुग में साधना दुर्बल हो जाएगी और जब मनुष्य सच्चे भाव से भी शिव की पूजा नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण में इन सभी मार्गों को बहुत अच्छे से बताया गया है। शिव पुराण का कलयुग में बहुत महत्व है। इसे हर मनुष्य को सुनना और समझना आवश्यक है। इस अनमोल और दिव्य ज्ञान की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। और अब हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। कलयुग में शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग। कलयुग में मनुष्य कमजोर होगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, ना सही विधि से जप कर पाएगा, ना यथार्थ व्रत निभा पाएगा। परंतु शिव की कृपा की किरणें उसी पर सबसे पहले पड़ेंगी जो केवल दिल से बोले, भोलेनाथ मैं आपका हूं। जब मुनियों ने सुना कि भगवान शिव किसी भी सच्चे हृदय से जुड़ जाते हैं, तब उन्होंने एक और गहन प्रश्न पूछा। हे सूत जी, कलयुग में जब लोग शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ के नियम भूल जाएंगे, तब वे क्या करें? क्या कलयुग में भी कोई ऐसा उपाय होगा जो उन्हें शिव से जोड़ दे? सूत जी ने नेत्र बंद कर ली। उनके मुख से निकला, कलयुग में शिव कृपा अत्यंत सहज हो जाएगी। हे मुनियों, जब युगों में अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर की दया भी बढ़ जाती है। श्लोक। कलौ तु नाम मात्रेण पूजा मात्रेण भक्तितः लभ्यते शंकरः शीघ्रम नान्यत किंचित विधानतः। अर्थात कलयुग में केवल नाम स्मरण, सिर्फ एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण और भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जटिल विधियों की कोई आवश्यकता नहीं। सूत जी बोले, कलयुग के लोग शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, मानसिक रूप से चंचल होंगे और आध्यात्मिक रूप से भटक चुके होंगे। लेकिन यदि वे एक लोटा जल लेकर, एक बेलपत्र अर्पित करके अथवा केवल हाथ जोड़कर या रोते हुए शिव का नाम ले तो शिव उन्हें अपनाते हैं। उनका दरबार हर एक के लिए खुला है। देवता, राक्षस, भिखारी, राजा, जो भी सच से शिव को पुकारता है वह अकेला नहीं रहता। शिवो भक्तस्य दासः स्यात् भक्तो वा शिवरूप धृत। यत्र भक्तो तत्र शंभु सदा नात्र विचारणा। अर्थात जहां शिव भक्त होता है वहां स्वयं भगवान शिव रहते हैं। कभी वह भक्त के सेवक बनते हैं तो कभी स्वयं भक्त का रूप धारण करते हैं। कलयुग में शिव से जुड़ने के लिए न कोई पहाड़ की चोटी पर तपस्या करनी है, न हजारों मंत्रों का पाठ करना है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय यह केवल मंत्र नहीं, यह एक डोरी है जिसके एक छोर पर भक्त होता है और दूसरे छोर पर स्वयं महादेव। लेकिन सूत जी ने चेतावनी भी दी। हे मुनियों, यद्यपि शिव कृपा सहज है पर कलयुग में पाखंड और लोभ भी बढ़ेंगे। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए शिव पूजा करेंगे, लोगों को ठगेंगे और शिव का नाम स्वार्थ के लिए लेंगे। ऐसे लोगों से शिव दूर रहते हैं। अतः केवल श्रद्धा से, निष्काम भाव से और प्रेम से यदि कोई साधारण प्राणी भी पुकार ले तो शिव स्वयं उसकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति में आने वाले विघ्न और उनका समाधान। भक्ति की राह आसान नहीं होती। कई बार मन डगमगाता है, कभी आलस्य रोकता है, कभी क्रोध, कभी संदेह। पर जिसने यह जान लिया कि बाधा कोई बाहर नहीं, वो भीतर ही बैठी है, उसने शिव के दर्शन की पहली सीढ़ी चढ़ ली। जब मुनियों ने यह जाना कि कलयुग में शिव कृपा अत्यंत सहज है तो उनके मन में एक नया प्रश्न जागा। हे सूत जी, हम शिव के नाम में लीन रहना चाहते हैं पर मन बार बार भटकता है। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ, कभी आलस्य। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या शिव भक्ति में आने वाले विघ्नों का कोई समाधान है? सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस प्रकार नदी जब समुद्र की ओर बहती है तो राह में पत्थर, वृक्ष, मिट्टी सब आते हैं पर वह फिर भी बहती रहती है, वैसे ही साधक को भी अपने भीतर उठने वाले विकारों के बीच शिव की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्लोक। लोभ क्रोध मदम त्यक्त्वा माया
मोहम च संशयम भजेत देवमुमानाथम स्वभावम परिवर्जयेत, अर्थात शिव भक्ति के मार्ग पर लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और संशय, इनका त्याग आवश्यक है। इनसे ऊपर उठकर जो मनुष्य उमा के पति महादेव की भक्ति करता है वह उन्हें सहज ही प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, सबसे पहले जानो भक्ति में कौन कौन से विघ्न आते हैं। आलस्य, आज नहीं कल से करेंगे। संशय, क्या सच में शिव कृपा करेंगे। दिखावा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पूजा देखेंगे। अधीरता, मैंने तो शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फल क्यों नहीं मिला। तुलना, वो ज्यादा पूजा करता है, मुझे क्यों नहीं मिला। इन सब का समाधान केवल एक है, निष्काम भक्ति। लीन होता है तो स्वयं शिव उसकी रक्षा करते हैं। भावार्थ, शिव भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है। यह मन ही है जो हर पल कहता है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा सोच ले, क्या फायदा। परंतु जो इस मन को झुका ले वो स्वयं महादेव को पाले। सूत जी बोले, हे मुनियों, यदि कोई साधक गिर जाए तो वह अपराध न माने, वह दोबारा उठे और फिर से शिव का नाम जपे, क्योंकि शिव केवल उसे नहीं अपनाते जो कभी नहीं गिरा, बल्कि उसे भी अपनाते हैं जो बार बार गिरकर भी फिर शिव की ओर लौटता है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति के 3 रक्षक, गुरु, मंत्र और मौन। कई बार भक्ति में मन डगमगाता है, राह कठिन लगती है, तब शिव स्वयं 3 स्वरूपों में साधक की रक्षा करते हैं। एक ज्ञान देने वाले गुरु के रूप में, दूसरे मंत्र के रूप में और तीसरे मौन की गहराई में। जब सूत जी ने बताया कि भक्ति में कई विघ्न आते हैं और साधक को उनसे जूझना पड़ता है, तब मुनियों ने अत्यंत नम्रता से पूछा, हे सूत जी, आपने भक्त को गिरने से नहीं डरने का उपदेश दिया, अब कृपा करके यह बताइए, शिव भक्ति को स्थिर रखने के लिए ऐसे कौन से साधन हैं जो हमें मार्ग से भटकने से बचा सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव भक्ति के पथ पर 3 रक्षक तत्व हैं जो साधक की रक्षा करते हैं, उसकी साधना को बल देते हैं और उसे गिरने नहीं देते। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 मंत्र, नंबर 3 मौन। अब मैं प्रत्येक का विस्तार से वर्णन करता हूं। ये गुरु, पथदर्शक। गुरु वह दीपक है जो साधक के भीतर के अंधकार को मिटाता है। सूत जी बोले, बिना गुरु के शिव भक्ति का मार्ग भ्रम से भर जाता है। गुरु यह नहीं बताता कि शिव कहां है, वह यह बताता है कि शिव तुम्हारे भीतर हैं। श्लोक, गुरु बिना न लभ्यते ज्ञानम न शिवम न च मोक्षतः, गुरु शिव स्वरूपो ही तस्मात् पूज्यो महामुने। अर्थात बिना गुरु के न तो शिव ज्ञान मिलता है, न शिव प्राप्त होते हैं, न मोक्ष ही संभव है। गुरु स्वयं शिव का ही स्वरूप है, अतः वे पूजनीय हैं। 2 मंत्र, आत्मध्वनि। मंत्र वह ध्वनि है जो भीतर से साधक को शिव से जोड़ती है। सूत जी बोले, ओम नमः शिवाय। यह केवल शब्द नहीं, यह साधक का आंतरिक संरक्षण कवच है। जब साधक मन में विचलित होता है तो मंत्र उसे वापस केंद्र में लाता है। मंत्र से मन नियंत्रण में आता है, श्वास स्थिर होती है और शिवत्व जागृत होता है। 3 मौन, अंतर यात्रा। सूत जी ने कहा, कभी कभी शब्दों से आगे बढ़ना पड़ता है। भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब भक्त मौन में चला जाए। मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि वह आंतरिक स्थिरता है जहां केवल शिव हैं और तुम। जब साधक मौन होता है तो वह अपने भीतर की गहराई से शिव से संवाद करता है। भावार्थ, साधक के पास गुरु हो, उसके भीतर मंत्र हो और उसके मन में मौन हो तो वह शिव से दूर नहीं रह सकता। ओम नमः शिवाय। शिव के 108 नाम और उनके दिव्य प्रभाव। नाम केवल उच्चारण नहीं है, वे शक्ति हैं, स्मृति हैं और साधक की आत्मा का शिव से सीधा संबंध है। शिव के 108 नाम उनके 108 रूपों, गुणों और शक्तियों का सजीव प्रतिबिंब है। जब सूत जी ने मुनियों को गुरु, मंत्र और मौन, इन 3 रक्षकों का रहस्य बताया तो सभी आर्षि स्तब्ध हो गए। तब उनमें से एक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महामुने, आपने मंत्र की महिमा बताई, अब कृपा करके यह भी बताएं कि भगवान शिव के कितने नाम हैं, क्या उनका उच्चारण जीवन को बदल सकता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान शिव के अनगिनत नाम हैं, क्योंकि वे अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन विशेष रूप से 108 नाम शास्त्रों में पुण्यदायक माने गए हैं। इन नामों का जप
पापों को नष्ट करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाता है। कुछ दिव्य नामों के उदाहरण: ओम शिवाय नमः जो कल्याण स्वरूप हैं, ओम महेश्वराय नमः जो समस्त देवों के ईश्वर हैं, ओम शंभवे नमः जो कल्याणकारी हैं, ओम नीलकंठाय नमः जिन्होंने हलाहल विष को पीकर लोक रक्षा की, ओम पशुपतये नमः जो समस्त प्राणियों के रक्षक हैं, ओम त्रिनेत्राय नमः जिनके 3 नेत्र ज्ञान, कर्म और भावना के प्रतीक हैं, ओम भूतनाथाय नमः जो भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं, ओम त्र्यंबकाय नमः तीनों नेत्रों वाले अमृतत्व के अधिपति, ओम उग्राय नमः जो संहारक हैं लेकिन भीतर से दयालु, ओम उमापतये नमः जो उमा पार्वती के प्रिय हैं। सूत जी बोले, इन नामों का जप केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि साधक की चेतना को रूपांतरित करने के लिए होता है। बाकी के सभी नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, आप देख सकते हो। हर नाम एक भावना है, हर नाम एक दिशा है, और जब यह नाम हृदय से निकले तो वह प्रार्थना बन जाता है। जो श्रद्धा से शिव के 108 नामों का जप करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। नाम वह सेतु है जो साधक को भक्त से शिव तक पहुंचाता है। नाम वह दीप है जो अज्ञान को जलाकर अंतरात्मा को प्रकाशित करता है। भले ही आप विधिवत पूजा न कर सके, पर यदि प्रतिदिन शिव के नाम जपें तो शिव स्वयं आपके रक्षक बनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव नाम जप की विधि, समय और मनोदशा का रहस्य। कई लोग नाम तो जपते हैं पर लाभ नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जप में केवल जुबान चलती है, मन नहीं, भावना नहीं। जब मंत्र जप हृदय से हो, श्वास से बहे, भाव से भीगे, तब वह मंत्र नहीं स्वयं शिव बन जाता है। जब सूत जी ने भगवान शिव के 108 नामों की महिमा बताई तब मुनियों का मन उत्सुक हो उठा। अब कृपा करके यह बताइए, शिव नाम जप की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? किस समय जप श्रेष्ठ होता है? क्या स्थान विशेष आवश्यक है? और मन की कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है? सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव नाम जप जितना सरल है उतना ही गूढ़ भी है। मैं अब तुम्हें उसके 3 रहस्य बताता हूं। समय का रहस्य: ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले का समय, यह जप का सर्वोत्तम समय है। प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद की बेला जब शिव की शक्ति प्रबल होती है। रात्रि, विशेषकर सोमवार की रात जब चंद्रमा और शिव का संबंध जागृत होता है। यदि यह समय न मिल पाए तो दिन में किसी भी समय यदि श्रद्धा हो तो जप प्रभावी होता है। 2. विधि का रहस्य: शांत स्थान चुने जहां बाहरी शोर न हो। आसन पर स्थिर होकर बैठें, पद्मासन, सुखासन या किसी भी सहज मुद्रा में। आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जप माला से करें। रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। हर मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय श्वास को अंदर बाहर बहने दें। बोलना आवश्यक नहीं, मन में जप सबसे प्रभावशाली होता है। 3. भावना का रहस्य: अगर मन भटका हुआ है और केवल होठ हिल रहे हैं तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यदि मन एकाग्र है, हृदय भावपूर्ण है, आंखें नम हैं और श्रद्धा है तो केवल एक जप भी महादेव तक पहुंचता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब साधक ओम नमः शिवाय को जपता है तो उसका मन शिव में लीन होता है। यदि वह शांत है तो जप उसे गति देता है, यदि वह अशांत है तो जप उसे शांति देता है, यदि वह टूटा हुआ है तो जप उसे जोड़ देता है। यदि श्रद्धा से जप किया जाए तो वह शिव मंत्र भवसागर को पार करने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम नमः शिवाय संयुक्त साधना: रुद्राभिषेक, मंत्र जप और ध्यान का दिव्य संगम। साधना का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है जब 3 शक्तियां एक साथ प्रवाहित हों: रुद्राभिषेक की शुद्धता, मंत्र जप की ऊर्जा और ध्यान की गहराई। जब सूत जी ने शिव नाम जप की विधि, समय और भावना का रहस्य बताया तब मुनियों के मन में यह भाव जागा, हे सूत जी, आपने रुद्राभिषेक का महत्व, मंत्र जप की शक्ति और ध्यान का मार्ग बताया। क्या ये तीनों साधन एक साथ किए जा सकते हैं? और यदि हां तो उनका सम्मिलित प्रभाव क्या होता है? सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न अत्यंत पुण्यदायक है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब साधक के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा मंडल निर्मित होता है। मैं अब तुम्हें बताता हूं इस संयुक्त साधना की प्रक्रिया, उसका रहस्य और उसका प्रभाव।
1. रुद्राभिषेक, शुद्धिकरण की धारा। शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद, पंचामृत, गंगा जल अर्पित करना। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह भीतर की अशुद्धियों को बहाने का प्रतीक है। हर वस्तु का एक अर्थ है। दूध, शांत मन, शहद, मधुर व्यवहार, जल, सरलता और बेलपत्र, समर्पण। 2. मंत्र जप, ऊर्जा की धारा। जब अभिषेक के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप होता है तो बाहर शिवलिंग स्नान करता है और भीतर आत्मा। यह मंत्र शरीर को कंपन देता है, मन को केंद्रित करता है और हृदय को शिवमय करता है। 3. ध्यान, मिलन की धारा। जब हाथ जल चढ़ा रहे हों और मन शिव का ध्यान कर रहा हो तो क्रिया और चेतना मिल जाती है। यह ध्यान शिव को बाहर पूजने से भीतर जीने की यात्रा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यदि किसी साधक ने सोमवार की सुबह शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो सहस्त्र वर्षों की तपस्या से भी कठिन होता है। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का रहस्य, उसका महत्व और साधक की सिद्धि। यह केवल एक पर्व नहीं, यह केवल व्रत नहीं, यह वह क्षण है जब समय, चेतना और ऊर्जा तीनों शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जब सूत जी ने बताया कि रुद्राभिषेक, मंत्र जप और ध्यान एक साथ साधक को शिव से जोड़ते हैं, तब मुनियों ने अत्यंत श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसी तिथि या रात्रि है जब ये साधन और अधिक प्रभावी हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा शुभ अवसर है जब साधक अल्प प्रयास में भी परम फल पा सके? सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसी एक रात्रि है जिसे स्वयं देव, सिद्ध, योगी और ऋषि भी वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं, और वह रात्रि है महाशिवरात्रि। श्लोक, फाल्गुनस्य चतुर्दश्यां निशीथे शिवरात्रि के यह पूजेति शंभु स्यात् पुण्येन सह मोत्ते, अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब रात्रि मध्य में हो वह महाशिवरात्रि कहलाती है। जो इस रात्रि में शिव का पूजन करता है वह पुण्य, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ने बताया, महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, वह क्षण है जब सृष्टि में शिव तत्व सबसे जागृत होता है। इस रात्रि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ, शिव ने तांडव किया, शिवलिंग का प्राकट्य हुआ और तपस्वियों को सिद्धि प्राप्त हुई। यह रात्रि तप, जप, ध्यान और भक्ति इन चारों को साथ लेकर चलती है। महाशिवरात्रि व्रत की विधि, दिन भर उपवास, रात्रि में 4 प्रहर की पूजा, प्रत्येक प्रहर में अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी, शिव पुराण, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का निरंतर जप, शिव पार्वती के विवाह का भावपूर्ण स्मरण। सूत जी बोले, इस रात्रि में साधक की हर साधना कई गुणा फलदायक होती है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वयं शिव भाव में प्रवाहित होती है। इस रात्रि में एक बार ओम नमः शिवाय कहने से जो फल सामान्य दिनों में 100 जप से मिलता है वह तुरंत मिल जाता है। जो सच्चे भाव से इस रात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके जीवन की सूखी भूमि पर कृपा की गंगा बहने लगती है। ओम नमः शिवाय। जो साधक महाशिवरात्रि की रात्रि में मौन रहकर शिव का ध्यान करता है वह अवश्य ही सिद्ध को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, मौन के 3 स्तर होते हैं। वांग मौन, जब जीभ चुप होती है, मनोमौन, जब विचार शांत होते हैं, आत्म मौन, जब साधक मैं का बोध छोड़ देता है। इस रात्रि में यदि साधक केवल मौन रह जाए, आंखें बंद कर शिव का स्मरण करे तो उसकी आत्मा स्वयं शिव रूप बन जाती है। साधना विधि, महाशिवरात्रि की मौन साधना हेतु एक शांत स्थान चुनें। रात्रि के किसी भी प्रहर में मौन संकल्प लें। बैठें पद्मासन या सुखासन में, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी हो, श्वास लें गहराई से और हर श्वास के साथ भीतर जपें ओम नमः शिवाय। कोई शब्द न बोले, न आंखें खोलें, न विचारों के पीछे जाएं, बस बैठें और देखें भीतर क्या घटता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस मौन साधना में शिव न तो बाहर मिलते हैं न ही आकाश में, वे भीतर ही प्रकट होते हैं। इस रात्रि में साधक को लगता है कि वह शिव को खोज रहा है, पर वास्तव में शिव से खोज रहे होते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव साक्षात्कार के लक्षण और कृपा का आभास। कभी कभी शिव हमारे पास नहीं आते, बल्कि हम ही उनके पास पहुंच जाते हैं। अभी यहीं इसी श्वास में और उसी क्षण शुरू होता है
साक्षात्कार। जब सूत जी ने महाशिवरात्रि की मौन साधना का रहस्य बताया तो सभी मुनियों के हृदय गदगद हो उठे। फिर उनमें से एक वृद्ध तपस्वी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुने, जब साधक नियमित जप, ध्यान, मौन और पूजा करता है तो वह कैसे जाने कि शिव की कृपा उस पर हो रही है? क्या शिव स्वयं प्रकट होते हैं या वह अनुभव भीतर से होता है? सूत जी शांत होकर बोले, हे मुनियों, शिव बाह्य नहीं, आत्मस्वरूप हैं। उनका साक्षात्कार प्रकाश या रूप में हो यह दुर्लभ है, परंतु जब वे भीतर उतरते हैं तो साधक के जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य होते हैं। अब मैं तुम्हें उन लक्षणों का वर्णन करता हूं जिनसे साधक यह जान सकता है कि शिव उसकी साधना से प्रसन्न है। शिव साक्षात्कार के 7 लक्षण। आत्मिक शांति की अनुभूति। साधक को भीतर एक गहराई से मौन अनुभव होने लगता है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं। अहंकार का लोप, मैं शब्द का प्रभाव कम हो जाता है। साधक हर जीव में शिव को देखता है। करुणा का प्रस्फुटन। शिव की तरह वह सभी के प्रति दयालु, सहिष्णु और विनम्र हो जाता है। समत्व की दृष्टि। अब कोई अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा नहीं दिखता, सब में शिव, सब शिवमय। ध्यान की सहजता। साधना प्रयास नहीं रह जाती, वह जीवन का अंग बन जाती है। स्वप्न में शिव दर्शन। कई बार साधक को स्वप्न में शिव का संकेत, दर्शन या आशीर्वाद मिलता है। अश्रुपूरित आंखें। शिव का नाम लेते ही आंखों से स्वतः आंसू बहते हैं। वह आंसू शोक के नहीं, आत्म साक्षात्कार के होते हैं। श्लोक। यत्र शिवो मनसस्थः स्यात् सर्ववृत्ति विनिर्मलः तत्र भक्तो लभेत्तत्वं शिवस्य परमार्थतः। अर्थात जहां शिव मन में स्थिर हो जाते हैं और सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वहीं साधक शिव का तत्व पा लेता है। भावार्थ। शिव की कृपा का अनुभव बाहर नहीं, अपने भीतर के व्यवहार, भावनाओं और विचारों के परिवर्तन में होता है। जब क्रोध शांत होने लगे, लोभ कम होने लगे और प्रेम सहज हो जाए तो जानो शिव तुम्हारे पास नहीं, अब भीतर बस चुके हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त की जीवन शैली। आहार, आचरण और आध्यात्मिक अनुशासन। शिव भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, वह हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में बहती है। सच्चा शिव भक्त वह नहीं जो केवल अभिषेक करे, बल्कि वह है जो अपना पूरा जीवन ही शिव को अर्पित कर दे। जब सूत जी ने बताया कि शिव की कृपा का अनुभव भीतर कैसे होता है, तब मुनियों ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, अब कृपा करके यह बताइए, जब कोई साधक शिव से जुड़ जाता है तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? क्या कुछ विशेष नियम है? क्या कोई विशेष आहार, व्यवहार, व्रत या दिनचर्या उसे अपनानी चाहिए? सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें उस शिव भक्त के जीवन का चित्र दिखाऊंगा जो सच्चे अर्थों में शिवमय हो गया है। उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, उसकी वाणी, उसकी दृष्टि सब शिव की कृपा को प्रतिबिंबित करते हैं। शिव भक्त की दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त जागरण, सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करके एकांत में शिव ध्यान और मंत्र जप, यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक। संयमित आहार, सात्विक भोजन, हल्का, शुद्ध, हिंसा रहित। भोजन से पहले शिव नाम का स्मरण। अधिक स्वाद, वासना और तामसिक भोजन से बचाव। वाणी में शिवत्व, मधुर, सत्य और शांत भाषा। किसी की निंदा, अपमान, क्रोध या कटुता न हो। हर वचन से किसी को बल, शांति और प्रेम मिले। कर्म में सेवा, जो भी कार्य हो उसे शिव को समर्पित भाव से करें। सेवा, दान, सहानुभूति और परोपकार को जीवन में उतारें। कोई भी गरीब, पीड़ित या असहाय दिखे उसे शिव का रूप माने। सत्संग और अध्ययन, शिव पुराण, उपनिषद, गीता और संतों के वचनों का श्रवण एवं मनन। नियमित रूप से शिव नाम, संकीर्तन या स्वाध्याय। कुसंग से पूर्ण दूरी। रात्रि साधना, सोने से पहले मौन और आत्मचिंतन। दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन, क्या मैंने शिव को स्मरण किया? शांति से शिव नाम का जप करते हुए निद्रा में प्रवेश। शिव भक्त की चित्त वृत्तियों में न हिंसा होती है, न छल, न लोभ होता है, न अहंकार। उसकी हर चेतना में शिव ही प्रतिष्ठित होते हैं। शिव भक्ति तब संपूर्ण मानी जाती है जब वह साधना से निकलकर जीवन के हर पल में उतर जाए। यदि कोई भोजन करते हुए भी शिव को स्मरण करे, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए हर पल कहे, हे शिव, यह भी तेरे चरणों में अर्पण है, तो वह साधक नहीं,
स्वयं शिव स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त के लिए शुभ व्रत, पर्व और पुण्य तिथियां जब पृथ्वी पर समय स्थिर हो जाता है और साधक का चित्त पूर्ण रूप से भगवान शिव में रमा रहता है तो वो क्षण स्वयं शिवमय हो जाते हैं। पर्व और व्रत केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह वे अवसर हैं जब साधक का जीवन स्वयं शिव के साथ सामंजस्य में आ जाता है। जब सूत जी ने शिव भक्त की दैनिक जीवन शैली का वर्णन किया तब मुनियों ने जिज्ञासा से पूछा, हे सूत जी, कृपा करके अब यह बताइए कि शिव भक्त को किन किन व्रतों, पर्वों और तिथियों का पालन अवश्य करना चाहिए? कौन से अनुष्ठान विशेष फलदायक हैं? सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव भक्ति में कुछ तिथियां और व्रत ऐसे हैं जो साधारण नहीं, सीधा शिव से जुड़ने के अवसर होते हैं। अब मैं तुम्हें उन प्रमुख व्रतों और पर्वों का उल्लेख करूंगा जो शिव भक्त के लिए अत्यंत फलदायक हैं। 1. सोमवार व्रत, सोमवार का उपवास। हर सोमवार शिव को प्रिय है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और भस्म अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें या केवल फलाहार करें। ओम नमः शिवाय का अधिकतम जप करें। 2. प्रदोष व्रत, त्रयोदशी तिथि का व्रत। हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह शिव के तांडव का काल है, अत्यंत शुभ और कृपामय। संध्या के समय शिवलिंग का अभिषेक करें, विशेषतः रुद्राष्टाध्यायी या शिव चालीसा का पाठ करें। 3. महाशिवरात्रि व्रत, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। यह शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि है। उपवास, 4 प्रहर की पूजा, मौन साधना और जागरण करें। यह व्रत आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है। 4. श्रावण मास, सावन का महीना। श्रावण का प्रत्येक सोमवार अत्यंत पुण्यदायक है। शिवलिंग पर कांवड़ लाकर जल चढ़ाना, मंत्र जप, रुद्राभिषेक और शिव पुराण पाठ करें। यह मास शिव भक्त के लिए वरदान के समान है। 5वीं मासिक शिवरात्रि, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि ध्यान, व्रत और मंत्र जप विशेष फलदायी होते हैं। 6. अन्य शुभ तिथियां, नाग पंचमी। शिव के गले में वासुकी नाग विराजते हैं। रक्षाबंधन पर रुद्राक्ष धारण करें। दीपावली की रात्रि में ध्यानपूर्वक शिव का ध्यान करें। होली के दिन भस्म से शिव का पूजन करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, इन पर्वों और तिथियों में यदि साधक श्रद्धा, संयम और समर्पण से सिर्फ एक बार भी शिव को स्मरण करता है तो उसे जन्मों जन्मों की भक्ति का फल मिल सकता है। व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, वह आत्मा का अनुष्ठान है। जो भक्त ने भाव से करता है उसका जीवन स्वयं पर्व बन जाता है। ओम नमः शिवाय। भक्ति में अहंकार, पाखंड और दिखावे से सावधान। भक्ति तब तक पवित्र है जब तक वह भीतर से प्रवाहित होती है, पर जब भक्ति दिखावा बन जाए तो वह शिव के लिए नहीं बल्कि अहंकार की पूजा बन जाती है। जब सूत जी ने शिव भक्त के लिए प्रमुख व्रतों और पर्वों का वर्णन किया तो मुनियों ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, हमने जाना कि शिव इतने कृपालु हैं कि एक बेलपत्र और एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति करे लेकिन दिखावे के लिए तो क्या शिव उस पर भी कृपा करते हैं? सूत जी ने गंभीर होकर कहा, हे मुनियों, शिव केवल हृदय देखते हैं, न विधि, न द्रव्य, न धन, सिर्फ भावना। परंतु जब भावना की जगह दिखावा आ जाए तो भक्ति निष्फल हो जाती है। श्लोक, अहम भाव परित्यज्य शुद्ध चित्तेन यह भजेत स एव लप्ते शंभु न य दंभम प्रदर्शयेत। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर शुद्ध चित्त से शिव की भक्ति करता है वह शिव को प्राप्त करता है, परंतु जो दंभ दिखावा करता है वह केवल भ्रम में रहता है। सूत जी बोले, कुछ लोग शिव का अभिषेक तो करते हैं पर केवल दूसरों को दिखाने के लिए। घंटों जप करते हैं पर मन कहीं और होता है। दूसरों की पूजा को छोटा दिखाते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी भक्ति शिव को नहीं भाती। भक्त बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, बल्कि यह कि तुम स्वयं सबसे छोटा बन जाओ। शिव स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को मेरा भक्त कहे और दूसरे भक्तों को तुच्छ माने वह मेरी भक्ति नहीं अपनी प्रशंसा कर रहा है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। यदि पूजा के बाद तुम और शांत हुए वह भक्ति है। यदि जप के बाद
तुम और विनम्र हुए, वह भक्ति है। पर यदि पूजा के बाद तुम्हारा सिर और ऊंचा हो गया तो वह शिव से दूर करने वाली साधना है। ओम नमः शिवाय। शिकारी और ब्राह्मण की कथा। सच्चे भाव की श्रेष्ठता बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र वन था जहां एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग का पूजन करता, मंत्रोच्चार करता, घंटों ध्यान करता और विविध प्रकार के द्रव्यों से रुद्राभिषेक करता। वह दूसरों से कहता, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, मेरी पूजा सबसे उत्तम है। उसी वन में एक निर्धन शिकारी भी रहता था। उसे न मंत्र आते थे, न विधियां मालूम थीं, परंतु उसकी आत्मा में शिव के प्रति सहज प्रेम था। वह प्रतिदिन जंगल से लौटते समय एक पेड़ पर लगे बेलपत्र तोड़ता और रास्ते में पड़ने वाले शिवलिंग पर अर्पित कर देता। उसे यह भी नहीं पता था कि बेलपत्र को उल्टा नहीं रखना चाहिए या जल पहले छाना होना चाहिए। वह बस एक बात कहता था, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन यह तुम्हारे लिए है। सूत जी बोले। वर्षों बीत गए, ब्राह्मण की पूजा बड़ी होती गई और शिकारी का प्रेम गहरा होता गया। एक दिन देवताओं ने शिव से पूछा, हे देवों के देव, आपकी पूजा करने वाले इतने भक्त हैं, आप सबसे अधिक प्रसन्न किससे होते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे स्वयं ब्राह्मण के आश्रम पहुंचे। ब्राह्मण मंत्रों में मग्न था, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण कर रहा था। शिव अदृश्य रहे। इसके बाद वे शिकारी के पास पहुंचे। शिकारी भूखा था, थका हुआ था, पर उसके पास एक बेलपत्र था। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, मुझे भूख लगी है, पैरों में दर्द है, पर तेरे लिए लाया हूं, ले पकड़, आज बहुत कठिन था, और बेलपत्र चढ़ा दिया। शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में प्रेम था और शिकारी स्तब्ध। श्लोक। न मंत्रैर्न च तीर्थेन न शास्त्रैर्न च पूजनैः प्रीयते ही शिवो भक्त्या सरल भाव पूर्वया। अर्थात न तो मंत्रों से, न तीर्थों से, न शास्त्रों से, न बड़े पूजनों से शिव उतने प्रसन्न होते हैं जितना वे सरल और निष्कलंक भक्ति से होते हैं। भावार्थ। ब्राह्मण के पास विधियां थीं पर प्रेम नहीं। शिकारी के पास ज्ञान नहीं था पर समर्पण था। शिव को न तो तुम्हारे शब्द चाहिए न सामग्री, उन्हें चाहिए तुम्हारा सहज भाव। और फिर सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें अंतिम और अत्यंत रहस्यमयी अध्याय में प्रवेश कराऊंगा, जहां शिव स्वयं प्रकट होकर माता पार्वती को वह ज्ञान देते हैं जो हर युग, हर साधक, हर आत्मा के लिए अमृत है। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का रहस्य। शिव स्वयं महाशून्य है, पर जब वे बोलते हैं तो प्रत्येक शब्द ब्रह्म ज्ञान बन जाता है। यह संवाद नारी और पुरुष का नहीं, देव और शक्ति का नहीं, बल्कि जिज्ञासा और ज्ञान का मिलन है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे नाथ, आपने मुझसे भक्ति, पूजा, व्रत और साधना के अनेक रहस्य बताए, परंतु कृपा करके अब वह अंतिम सत्य भी बताइए, जिसे जानकर साधक पूर्ण हो जाए, जिसे समझकर कोई और प्रश्न न बचे। क्या आत्मा और परमात्मा अलग हैं? मोक्ष क्या है? और वह कौन सी अवस्था है जिसमें साधक स्वयं शिव बन जाता है? शिव मंद मुस्कुराए। उनका त्रिनेत्र शांत था, पर उनके वचन अग्नि से भी अधिक तेजस्वी। उन्होंने माता को देखा और बोले, हे पार्वती, सुनो, वह ब्रह्म तत्व जो न आदि है न अंत, जो अचल, निर्विकारी और साक्षात शिव है। आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं रहे। जैसे दीपक की लौ और उसका प्रकाश, वैसे ही आत्मा और शिव एक हैं। साधक जिस क्षण यह जान लेता है कि मैं शिव से अलग नहीं हूं, उसी क्षण मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। आत्मा ही शिव का रूप है, जो हर प्राणी के भीतर स्थित है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह जीते जी मुक्त कहलाता है। शिव बोले, हे पार्वती, मोक्ष कोई अलग लोक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। मोक्ष एक अनुभव है जहां न भय है, न वासना, न द्वेष, न मृत्यु की आशंका। जब साधक जान लेता है कि वह न शरीर है न मन, बल्कि वह स्वयं शिव है, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष के लक्षण: जो किसी की निंदा नहीं करता, जो न प्रशंसा चाहता है न अपमान से डरता है, जिसे पाने या खोने का भय नहीं, जो एक रस, संभव और प्रेममय होता है।
जो भीतर मौन, बाहर करुणा और समर्पण से भरा होता है। शिव बोले, सच्चा शिव भक्त वह है जो अंततः यह समझ ले कि शिव बाहर नहीं, भीतर ही है। वह जब शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार को धोता है। वह जब मंत्र जपता है तो वह अपने भीतर के विकारों को शुद्ध करता है, और जब वह मौन होता है तो शिव उससे बात करते हैं। अंतिम रहस्य, न मंत्रम न तीर्थम न वेदम न यज्ञम न दानम न पुण्यम न वाप्यग्निहोत्रम गुरु ज्ञानमेकम शिवम केवलेन प्रयत्नेन लभ्यम तु मुक्तिप्रदम स्यात्। अर्थात न मंत्र न तीर्थ न यज्ञ न दान मोक्ष का कारण नहीं है, केवल शिव का ज्ञान। मैं शिव हूं, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। और अंत में शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, अब तुम यह ज्ञान लो, और जो साधक इसे श्रद्धा से सुनेगा, समझेगा, जिएगा, वह साक्षात शिव बन जाएगा। माता पार्वती भाव विभोर थीं। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुका दिया। प्रिय भक्तों, अब हमने विद्येश्वर संहिता की पूरी यात्रा पूर्ण कर ली है। आपने विद्येश्वर संहिता के सभी 25 अध्यायों को अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और धैर्य से पढ़ा और अनुभव किया। यह स्वयं एक तप है। वीडियो समाप्त, लेकिन शिव ज्ञान अब साधक के हृदय में जीवित रहेगा। विद्येश्वर संहिता का समापन, अब साधक के भीतर शिव जाग चुके हैं। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए रुद्र संहिता। मैं आशा करता हूं कि आपको अगली वीडियो रुद्र संहिता इंतजार रहेगा। बस कुछ दिनों में हम आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आएंगे। प्यार से बोलो, हर हर महान देव, हे महान देव, मुझे सद्बुद्धि देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।